ये पार्टी गरीब आदमी की सोच की पार्टी है। गरीब आदमी को पहले कैसे नौकरियां मिलती थी, कैसे बगैर पर्ची बगैर खर्ची 10 साल काम किया है। आज हमारा मुख्यमंत्री 24 घंटे लोगों के लिए काम कर रहा है और हमारे परिवार के मुखिया मनोहर लाल जी हैं। हम भी उनका समय समय पर मिलते भी हैं, उनके दिशा निर्देश का पालन भी करते हैं। अपनी तो एक ही सोच है, सबकी सेवा करना और सबका सम्मान करना और सबके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पेड़ मां के नाम जो अभियान चलाया है, तो उसमें मैं प्रदेश का सह संयोजक तो 6 जिले मेरे पास हैं: पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यमुनानगर। गरीबी से संघर्ष तक जसवीर दोदवा की बेबाक कहानी। सामान्य परिवार में जन्मे जसवीर दोदवा का बचपन संघर्षों और तंगी में बीता। खेती किसानी करने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले जसवीर ने बचपन की परेशानियों को हार नहीं बल्कि चुनौती समझा। जात पात और भेदभाव से दूर रहकर सबको साथ लेकर चलने की उनकी कला ने उन्हें न सिर्फ आम आदमी का बल्कि बड़े नेताओं का भी चहेता बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाने से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आशीर्वाद तक जसवीर दोदवा ने भारतीय जनता पार्टी में अहम मुकाम बनाया। वो सोनीपत के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल एक पेड़ मां के नाम जैसे सामाजिक अभियानों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। जगत महान न्यूज ने जसवीर दोदवा से प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर पूछे तीखे सवाल, जिनका उन्होंने दिया बेबाक जवाब। देखिए ये खास इंटरव्यू। एक जमीन से जुड़े नेता की जुबानी, सच्चाई और संकल्प की कहानी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है सोनीपत में। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे भाजपा नेता जिन्होंने गरीबी भी देखी और मेहनत भी पूरी की और आज कामयाबी भी वो देख रहे हैं। आज जिला अध्यक्ष के रूप में रहे और आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अहम पदों पर रहते हुए बलिदान दिवस जो भाजपा ने एक कार्यक्रम चलाया है, पौधारोपण एक कार्यक्रम जो है भाजपा ने चलाया है और एक पेड़ मां के नाम जो है कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें ये प्रदेश की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जसवीर दोदवा जी। जसवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद जी, सबसे पहले आपकी टीम को और आप यहाँ पर आए, स्वागत। जय श्री राम। जसवीर जी, आप वैसे तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक गरीब परिवार से निकलकर और एक अहम पद तक आप पहुंचे हैं। पार्टी ने आपको सम्मान भी दिया, पूर्व में आप जिला अध्यक्ष भी रहे और आज आपको प्रदेश स्तर की जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। बहुत सारी चर्चाएं हैं, पता नहीं उसमें तो किसका भाग्य खुलेगा, किसकी लॉटरी निकलेगी। चेयरमैन भी बनने वाले हैं और भी बहुत सारे पदों की घोषणाएं होने वाली हैं। लेकिन आपसे हम जनता के सवाल करेंगे। आप जनता के बीच में रहते हैं और रोज जनता की बातें रोजाना अपने कार्यालय पे आप सुनते भी हैं। आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है बिजली के बिलों का बढ़ना। क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से विपक्ष हमलावर है वो कह रहे हैं कि जो है बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, 4 गुना जो है बिजली के बिल आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो जो ये विपक्ष की बात है ना, देखिए विपक्ष के पास आज के दिन कोई काम नहीं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब आदमी के लिए काम किया, जो धरातल पे आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति है उसका जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने देखियो लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनी है और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। तो लोगों की अपेक्षाएं थी ना, जो लोगों की अपेक्षाओं पर जब भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है तो उन चीज़ों को देखते हुए तीसरी बार सत्ता में आए हैं। और जो ये बिजली के बिल की बात है, देखिए हमेशा ये पार्टी गरीब आदमी की सोच की पार्टी है। गरीब आदमी को पहले कैसे नौकरियां मिलती थी, कैसे बगैर पर्ची बगैर खर्ची 10 साल काम किया है। HCS अधिकारी, HPS अधिकारी, इंस्पेक्टर सरीके ऐसी नौकरियां जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। पहले सरकारों में कैसे बंदरबाट होती थी और कैसे उस चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाता था। इस सरकार ने, यह गरीब आदमी की सरकार है, ये निराधार बात है। कई बार छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो ये नायब सैनी मुख्यमंत्री, गरीब व्यक्ति का मुख्यमंत्री, इसने गरीबी को जिया है, इसने गरीबी को पीड़ा को पता है। तो ये जो इस पर ये सारा विपक्ष का फैलाई और बात है। हमेशा गरीब आदमी के लिए काम किया और गरीब आदमी पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं, ना कोई बिजली के बिलों की बात है। ये सरकार गरीब आदमी की सरकार है। लेकिन जिस प्रकार से राव इंद्रजीत जी ने डिनर पार्टी की है और उन्होंने एक रैली के दौरान जो है सवाल भी खड़े किए थे कि अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री की छाया जो है सरकार पर है, रिमोट वहाँ है, ऐसा क्या आप मानते हैं? देखिए,
परिवार हो या पार्टी हो, अगर कोई भी चीज़ चलती है तो वो बड़ों के आशीर्वाद से चलती है। और जिस चीज़ की इंद्रजीत जी बात कर रहे हैं, देखिए आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा की दशा और दिशा को बदलने का काम किया। अगर हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद के साथ उनकी बताई और बात, तो जो भी कोई चीज़ होती है उसके दिशा निर्देश पर चलते थे, कोई गलत बात नहीं है। आज हमारा मुख्यमंत्री 24 घंटे लोगों के लिए काम कर रहा है और हमारे परिवार के मुखिया मनोहर लाल जी हैं। हम भी उनका समय समय पर मिलते भी हैं, उनके दिशा निर्देश का पालन भी करते हैं। तो ये चीज़ कोई गलत चीज़ नहीं। अपने परिवार के मुखिया, अगर जिसने इतना ज्ञान है, इतना वर्क किया है, इतना काम किया है, हरियाणा में जो तीसरी बार सरकार आई है वो मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में आई। पार्टी के विधायक हैं राम कुमार गौतम जी, वो लगातार कहते हैं कि विधायकों की भी नहीं चल रही है इस सरकार में भी। क्या चल नहीं रही है क्या? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं जिला अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का। जी। लोकसभा चुनाव से पहले मैं अध्यक्ष बना, विधानसभा चुनाव भी हमने लड़ा, मेयर के चुनाव भी हमने लड़े। और सभी कार्यकर्ताओं की मजबूती से काम करके, सब कार्यकर्ताओं की वजह से सोनीपत जिले में 2014 में 1 सीट आई थी, 2019 में 2 आई थी, और अब की बार 2024 में हमने 4 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया है। तो कार्यकर्ताओं की वजह से किया, और कार्यकर्ताओं के कामों के लिए मैं खुद भी और हमारे विधायक भी 24 घंटे मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाते, सबके काम होते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी भी अधिकारी के पास किसी प्रकार की कोई बात हो, हर कार्यकर्ता की सुनाई होती है। जहाँ भी कोई भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही मान सम्मान भी मिलता है और काम भी होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी किसी रैली में होते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, सबको हंसाते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है। लेकिन जनता में एक बड़ा सवाल है कि अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। सरेआम जो है ना, अगर जींद से सोनीपत अगर कोई गाड़ी आती है तो उसके सामने रिवॉल्वर लहराई जाती है, धमकियां मिल रही हैं। कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्या? क्या लगता है आपको एक कार्यकर्ता होने के नाते? नहीं, देखिए आज बीजेपी की सरकार है, नायब सैनी मुख्यमंत्री है। 3.25 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करना और उनके किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना है उसके लिए मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। और नायब सैनी जी की चक्की है ना, वो बहुत मजबूती से इस पर काम कर रही है। और मैं आपको पिछले दिनों अपना अखबारों और टीवी के माध्यम से देखा, वो कई जगह इनकाउंटर हुए। पूरी मुस्तैदी से शत्रुजीत कपूर जी ने भी बयान दिया है। और 100% जो भी ये शरारती तत्व है ना समाज में, इनको सीधा संदेश मुख्यमंत्री का, भाई बदमाशी करनी है तो हरियाणा में बदमाशी नहीं होगी, हरियाणा से बाहर बदमाशी होगी। और आप देखना धीरे धीरे, देखिए हर एक काम पर कोई समय लगता है और लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। मैं 100% आपके कैमरे पे कहना चाहता हूँ, 3.25 करोड़ लोगों की रक्षा का भारतीय जनता पार्टी को नायब सैनी जी के पास वो है। और नायब सैनी जी 100% इस पर काम भी कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार से हमारे नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती से इससे काम होगा। आप गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की रोज़ बात भी सुनते हैं, लेकिन सरकार जो है गरीब का जो 2 किलो तेल मिलता था वो 40 रुपये का 100 रुपये कर दिया। और जो 27,000 जो है ना पूरे ज़िले सोनीपत में राशन कार्ड भी काट दिए। नहीं, देखिए इस बात ये मेरे संज्ञान में नहीं। अगर इस प्रकार की कोई बात हो तो उस पर बात भी होगी। देखो, गरीबी की जो बात है ना, पहले गरीब के लिए शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधाएं होती थी। और उसके शिक्षा के बाद सबसे ज़रूरी नौकरी होती थी। सरकार ने शिक्षा पर भी काम किया। और आप देखना, आयुष्मान कार्ड, चिरायु योजनाएं, ये गरीब आदमियों के तो लिए हैं। जितने हमारे सोनीपत में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पिम्स हैं, निदान है, सब में आयुष्मान के, चिरायु के पैनल दिए गए हैं। तो वो लोगों के लिए दिए गए हैं। लोगों, जो गरीब आदमी कभी सपने में जिसने ये नहीं सोचा था भाई 5-5 लाख का इलाज फ्री में होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये जो जितनी भी सुविधाएं दी है ना, गरीबों के लिए दी गई है। और गरीबों के लिए ये सरकार है। गरीबों में 100% बार बार ये बात आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि जो नरम आदमी है, जो आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है, उसकी सरकार है। 11 साल की जो उपलब्धियां उनको लेकर पीठ थपथपाई जा रही है सरकार के द्वारा। आप क्या मानते हैं आयुष्मान कार्ड योजना के अलावा और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए आप कहेंगे कि ये बीजेपी ने सबसे अलग की है और जनता ने हाथों हाथ ली? देखिए, देश सबसे बड़ा होता है जी, और देश में हर नागरिक की सुरक्षा करना और उसकी सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में पूरी मजबूती से खड़े होना तो बीजेपी ने करके दिखाया। आपने पीछे एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, पहलगाम में जो घटना हुई थी, कितनी मजबूती से इस सरकार ने और हमारे सैनिकों ने कितना कठोर जवाब देने का काम किया है। सबसे
जरूरी चीज है सुरक्षा आदमी की। जब हम अपने देश का मान सम्मान आज देखिए कहाँ पहुंच गया। कहीं भी प्रधानमंत्री जी जब दूसरे देश में गए हैं तो वहां पर कितना सम्मान भारत को मिला है, और वो सम्मान बीजेपी को या मोदी को नहीं मिला, वो हर नागरिक को मिला है, चाहे वो जिले सोनीपत में रहने वाला हो, चाहे हरियाणा प्रदेश में रहने वाला हो, चाहे पूरे भारत में कहीं भी हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हर नागरिक का मान सम्मान विदेशों में भी बढ़ाया है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है मान सम्मान की। हर वर्कर का, हर व्यक्ति का, सबका मान सम्मान बढ़ा है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। आदमी मान सम्मान के लिए जीता, काम तो आज निकल हो जाएगा। जी, तो आप ये मानते हैं कि देश का मान सम्मान बढ़ा है बीजेपी सरकार के दौरान। हाँ। लेकिन अगर हम लोकल की बात करें तो जिस प्रकार से सिविल हॉस्पिटल है या दूसरे हॉस्पिटल है, अभी एक वीडियो सामने आई थी अनिल विज जी की, बिजली मंत्री जी की, कि वो एक्सरे करवाने के लिए गए, वहाँ रैली नहीं थी या ऐसी सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। क्या मंत्री जो है राजनीति में मशगूल हैं और हॉस्पिटल्स के दौरे नहीं कर पा रहे हैं, या अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, अधिकारी कई जगह को छोटी मोटी कोई बात हुई है तो उस पर तुरंत एक्शन हुआ है, और हमारे अपने मंत्री जी ने खुले कैमरे के सामने वो बात कही है, तो उस चीज़ को छुपाया नहीं गया। कोई कमी रही है तो उसको ठीक करने का आदेश दिया गया है, और हमारी ड्यूटी भी बनती है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी प्रकार की कोई कोताही कोई अधिकारी बरत रहा है तो उसको संज्ञान में लेकर उसको दिशा निर्देश देकर उसको ठीक करने का काम किया है। अगर किसी प्रकार की धरातल पर कोई भी कहीं भी कमी दिखाई देती है तो ये बीजेपी का हर वर्कर और हर मंत्री उसको पूरी मजबूती से उठाता है, और लोगों को उस चीज़ को जो दिखाया गया वो इसीलिए दिखाया गया भाई हम आपके प्रति कितने सजग हैं, किस प्रकार की कोई दिक्कत आई है तो तुरंत उसको ठीक करने का काम किया। आपकी पार्टी तो बूथ लेवल तक पहुंच गई है, बूथ लेवल तक का संगठन बना दिया है, लेकिन दूसरी पार्टी वर्षों से लगी हुई है, अभी भी जद्दोजहद लगी हुई है। क्या कहेंगे, वो पार्टी संगठन ही नहीं खड़ा कर पा रही? देखिए, वो उनकी पार्टी का अपना एजेंडा है, उनके अपने तौर तरीके हैं, लेकिन मैं तो बीजेपी का जो संगठन है बूथ से लेकर प्रदेश तक इतना मजबूत संगठन है कि हमारा ये कहते हैं भाई जो हमारा बूथ का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये 5 ऐसी कड़ी होती हैं जो संगठन को पूरी मजबूती से पूरी बारीकी से देखते हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जब धरातल पर जब ये बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहीं भी जाते हैं ना तो उस बूथ के अध्यक्ष की सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मान सम्मान है, क्योंकि बूथ की लड़ाई वो व्यक्ति लड़ता है। जितने भी बूथ पर व्यक्ति होते हैं वो पार्टी की जितनी भी गतिविधियाँ, पार्टी के जितने भी काम हैं वही धरातल पर पहुँचाने का काम करता है, उसी से पार्टी की कड़ी जुड़ती है, और वो सबसे मजबूत कड़ी बूथ हमारा अध्यक्ष होता है, क्योंकि धरातल पे जो काम होता है वो बूथ अध्यक्ष की निगरानी में होता है। सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं, सरकार के मान सम्मान को बढ़ाना, सरकार की सारी वो करना, लोगों को एकजुट करना, लोगों को वो चीज़ें सारी बताना और लोगों को उन सुविधाओं को दिलाना। तो ये हमारा संगठन बहुत मजबूत है। ये दूसरी पार्टी अपने तरीके से काम करती है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, और लगातार संगठन का कार्यकर्ता मजबूत हो उसके लिए हमारी सरकार लगी हुई है, हमारा संगठन लगा जी। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी उस समय कमीज निकाल कर जो है ना विपक्ष का भूमिका निभाती थी और बातें मनवाती थी। क्या अब आप लोग कार्यकर्ता के रूप में जो है जनता के हितों के लिए क्या अभी भी आप अफसरों से और सरकार के बीच में कड़ी बनकर सबका काम करवाएंगे? बिल्कुल, देखिए निसंदेह आप तेजवीर जी पहले भी मेरे कार्यालय पाए हो, और लगातार आज के दिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की जो भी कार्यशैली है उसका आकलन आप फेसबुक से, सोशल मीडिया से कर सकते हैं। जी, हम देखते रहते हैं। आप मेरी फेसबुक भी देखना। जब से मैं जिला अध्यक्ष बने हूँ लगातार मैं अपने कार्यालय में लोगों की, गरीब आदमी किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, सोनीपत के बाहर की भी किसी प्रकार की कोई बात है तो सरकार का में जो भी अधिकारी बैठे हैं उसको कराने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। हम धरातल से जुड़े हैं, हमने इस गरीबी को जिया है, हमने लोगों की समस्याएं, हमने खुद काम किया, हमने खुद दिहाड़ी मजदूरी करी है, माँ बापू ने खुद दिहाड़ी मजदूरी करी है, पूरी जिंदगी इसी काम में रहे हैं। तो जो गरीब व्यक्ति आवा ना उसकी लड़ाई को लड़ना जीवन का देह है। अपनी तो एक ही सोच है, सबकी सेवा करना और सबका सम्मान करना और सबके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना। 24 घंटे अपने काम पर लगे रहते हैं और लगातार आगे भी हर व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई बात हो ना मजबूती से रखने का काम करेंगे। और सरकार भी वही काम करी, मुख्यमंत्री भी, पहले कोई मुख्यमंत्री देखे अपना 12-12 2-2 बजे अलग लोगों से मिलता, चाहे दिन में 6 बजे मिलना पड़ो। ऐसा मुख्यमंत्री वो किस लिए है? उसने उस चीज़ को जिया है, गरीबी को देखा है, लोगों की समस्याओं का पता है, वो समस्या उसने खुद देखी है। तो ये सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है, नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से सरकार चल रही है, गरीब आदमी की सुनाई है। जी,
एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आप प्रदेश संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, 6 जिलों में आप काम कर रहे हैं। क्या मौसम जो है बदल रहा है, मानसून आ चुका है, जनता को क्या कहेंगे कि वो पेड़ लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं जिससे पर्यावरण ठीक हो? देखिए, जिस वातावरण में हम रहते हैं ना, आजकल देखिए इतने व्हीकल हो गए हैं, पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये मौसम ऐसा बरसात का मौसम है, पेड़ लगाना भी है और उसकी संभाल भी करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया है, तो उसमें मैं प्रदेश का सह संयोजक, 6 जिले मेरे पास हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यमुनानगर। तो ऐसे ही पूरी टीम, हमारी 6 व्यक्तियों की टीम है जो प्रदेश में इस काम को कर रही है। जी, आमजन को क्या कहेंगे, क्या वो पेड़ लगाएं? बिल्कुल पेड़ लगाएं और पेड़ के साथ साथ उस पेड़ की देखभाल भी करें, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन है। और पेड़ों से जो वातावरण बनता है, तो ये पेड़ तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो इसको मैं तो सबसे विनती भी करता हूँ, हाथ जोड़ के जरूर इस काम को करें। अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग का जन्मदिन हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, तो उस दिन जरूर पेड़ लगाएं। जी, तो दर्शकों, ये थे जसवीर दोदवा, जो कि बहुत ही मेहनती नेता हैं बीजेपी के, इसलिए हमने इनसे कड़वे सवाल भी किए, जिन्होंने बेबाकी से उनका जवाब भी दिया। देखते हैं आने वाले समय में ये क्या इसी प्रकार से, जैसे ये रोज़ाना लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं, और जो भरोसा ये दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह का माहौल रहता है। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।